था शासन में सभी के लिए न्याय का साक्षी ये पल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ, पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ, पारंपरिक महत्व के साथ इस लोकतंत्र के मंदिर को, राष्ट्र को समर्पित किया, सेंगोल को स्थापित किया, उसके महत्व को बताया और उसके सामने प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम भी किया, जो अपने आप में दिखाता है प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखाई देता है। हम आगे भी बढ़ेंगे, आधुनिकतम तकनीक भी अपनाएंगे, लेकिन अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को नहीं छोड़ेंगे, उसका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत से संदेश हैं आत्मगौरव के, हमारे सांस्कृतिक विरासत के। बिल्कुल, और उसी पर चलते हुए आत्मनिर्भरता के पग तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री और देश को दे रहे हैं एक बड़ा विजन। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज सुबह जब शुरुआत हुई हवन और मंत्रोच्चार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। पूजन के बाद तमिलनाडु से आए, मठों से आए अधिनियम ने प्रधानमंत्री मोदी को सेंगोल सौंपा और प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया। और सेंगोल की अगर बात करते हैं जया, तो सेंगोल का अपना बेहद व्यापक महत्व है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा भी था कि इतना महत्व इसे नहीं दिया गया, ये कोई एक स्वर्ण छड़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतीक है सामाजिक न्याय का, जन कल्याण का और शासन की एक जिम्मेदारी का। और उस जिम्मेदारी को पूरे महत्व के साथ, पूरे परंपरा के साथ थामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संसद में उसकी स्थापना की। तो अपने आप उसके पुनर्महत्व को दिखाता है। और सेंगोल की अगर हम बात करते हैं तो सेंगोल शब्द संस्कृत के सुंक शब्द से बना है, जिसका अर्थ शंख होता है, और शंख वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक होता है। ये राज्य के विस्तार का प्रतीक होता है, प्रभाव का प्रतीक होता है, और संप्रभुता से जोड़कर भी इसे देखा जाता है। तो ये एक परंपरा का निर्वहन है, जिसमें कर्तव्य की एक परिभाषा है, न्याय की परिभाषा है, जो सबके लिए है, सर्वव्यापक है और शासक को दिशा देती है कि किस तरह से न्यायिक परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, सबका सम्मान सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, और इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म समेत अन्य धर्मों के अनुयायियों ने प्रार्थना की। इस नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर सर्वधर्म सभा ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण है और संदेश देती है